राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, शीतला सप्तमी एवं शीतला अष्टमी दोनों ही पावन पवित्र त्योहार हैं हिंदुओं के और बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी हैं। इस दिन अगर शीतला माता की विशेष पूजा अर्चना करें तो साधक को रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सप्तमी और अष्टमी पर माता शीतला को समर्पित पर्व मनाया जाता है। इन 2 दिनों पूरे विधि विधान से बासोड़ा पूजन किया जाता है। ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता बल्कि माता शीतला को भोग के रूप में बासी भोजन अर्पित किया जाता है। इस वर्ष 2025 में शीतला सप्तमी 21 मार्च और शीतला अष्टमी 22 मार्च को है माना जाता है। इस दिन अगर कोई साधक या व्रती भोग में ताज़ा और गर्म भोजन पूजा में शामिल करता है तो उसे दोष लगता है। प्रिय भक्तों, आइए जानें कि शीतला माता के इस पावन पर्व पर पूजा के समय हमें किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल कर भी माता के इस पूजा में नहीं करने चाहिए। शीतला अष्टमी पूजा के समय विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतला अष्टमी पर सुबह स्नान करें। माँ शीतला के मंदिर जाएं, माता के दर्शन करें और भोग के रूप में हल्दी, बाजरा और दही अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि शीतला माता की पूजा में कभी भी अगरबत्ती, धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए और ना ही शीतला माता की पूजा में दिया जलाया जाता है। माता की आरती, माता की पूजा बिना दिया जलाए ही की जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा तो विधि विधान से करनी ही चाहिए। साथ ही भक्तों को शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। जो भी माताएं बहनें माता शीतला की पूजा करती हैं उनको इस तिथि पर ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। बिल्कुल भी गर्म पानी से स्नान ना करें। शास्त्रों की माने तो शीतला माँ की पूजा करने से स्वास्थ्य बहुत अधिक अच्छा रहता है। माता अपने भक्तों को चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियों से दूर रखती हैं। अगर खसरा और बड़ी माता जैसी बीमारियां हो भी गईं तो शीतला माता के आशीर्वाद से इनसे जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। माता को आटे का हलवा, राबड़ी, बाजरे की रोटी, दाल, हरी सब्जियों का भोग लगाया जाता है जो कि बहुत ही स्वच्छता और शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ एक दिन पहले ही संध्या के समय भोजन तैयार कर लिया जाता है। रसोई घर की स्वच्छता और अपने वस्त्रों की, अपने शरीर की स्वच्छता का, मन का स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए ही माता का भोग तैयार किया जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, रसोई घर को साफ करें। इसके बाद ही माता के बहुत ही स्वादिष्ट भोग को बनाएं। साथ ही ध्यान रखें कि शीतला माता का भोग तेल से ही तैयार किया जाता है, ऐसा भी नियम बताया गया है। इसके अतिरिक्त माता को ठंडी लस्सी, ठंडा दूध, ठंडा पानी और मिट्टी के पात्र में ये सारी वस्तुएं आप लेकर जाएं। माता शीतला को अर्पित करें। मंदिर में जाकर ही माता की पूजा अर्चना की जाती है। प्रिय भक्तों, माता शीतला आरोग्यता का आशीर्वाद देती हैं। गंभीर से गंभीर और भीषण रूप से भयंकर होने वाली बीमारियों से भी माँ सदैव रक्षा करती हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन चक्की नहीं चलानी चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसे कार्य ना करें। नुकीली वस्तुओं का उपयोग ना करें, दोष लगता है। शीतला माता की पूजा वाले दिन
चूल्हा ना जलाएं। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन भोग ही माता को अर्पित करें। इस दिन आखिरी बार ही बासी भोजन करें। इस तिथि के बाद बासी भोजन ना करें, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रिय भक्तों, शीतला अष्टमी के दिन झाड़ू भी नहीं लगाई जाती है। एक दिन पहले ही पूरे घर को बहुत सुंदर तरीके से साफ स्वच्छ कर लें और पोछा इत्यादि लगाकर माता की पूजा अर्चना करें, माता की मंत्रों का जाप करें। शीतला सप्तमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन आप माता की मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन हवन और अग्यारी इत्यादि चीज़ें नहीं की जाती हैं। माता शीतला का नाम ही शीतल है। माता को सप्तमी के दिन मीठा भात, मीठे चावल और चूरमा, शक्करपारे, पूड़ी, दाल, भात, लपसी, पुआ, पकौड़े, रबड़ी, बाजरे की रोटी और सब्जी आदि जैसे पकवान बनाकर भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को तैयार कर बिना जूठा किए ही रख दिया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले माता को इनका भोग लगाया जाता है। इसके बाद घर के अन्य सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रिय भक्तों, भोग तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे इतना अधिक ना पकाएं कि वह जलकर लाल हो जाए। पकवान को धीमी आंच पर ही पकाएं। पकवान के पकाते समय केवल तेल का प्रयोग करें। सभी पकवानों को सप्तमी की रात को ही तैयार कर लें। अगले दिन के लिए कोई शेष ना रखें। यदि आपके यहाँ सप्तमी का पूजन होता है तो षष्ठी को ही भोग को तैयार कर लें। और हाँ भक्तों, कहीं कहीं शुद्ध घी में भी भोग तैयार किया जाता है, तो जैसे आपके घर में परंपरा हो उसी के अनुसार करें। और कहीं सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो भक्तों, पकवानों को तैयार करने के बाद रसोई घर को अच्छी तरह से साफ कर लें और इसके बाद चूल्हे पर रोली, अक्षत, फूल आदि चढ़ाकर दिया जला दें। इस पूजा के बाद अष्टमी तक चूल्हा ना जलाएं। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद मिट्टी के कंडवारे में आप दही, रबड़ी, चावल, पुआ, पूड़ी, सब्जी आदि सभी पकवान जो आपने तैयार किए हैं शीतला माता के भोग के लिए उसमें भर दें। विधि विधान से माता शीतला की आप पूजा अर्चना करें। भक्तों, इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग स्वयं भी ना करें। बाहर की बनी हुई किसी भी तरह की कोई भी भोग्य सामग्री आप घर में ना लाएं और ना ही आपको कुछ खाना है। किसी भी तरह का बाहर से प्याज, लहसुन या फिर तामसिक भोजन किसी भी तरह का आपको नहीं खाना है। मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। नाई के यहाँ बाल इत्यादि नहीं कटवाने हैं और इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। नाखून इत्यादि भी आपको नहीं काटने हैं, ना ही आपको कपड़े धोने हैं। इस तरह का कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। पूरे दिन माता के नाम का स्मरण करें, कथाएं सुनें और बहुत ही शांति पूर्वक अपना दिन बिताएं। माता के आगे दीप प्रज्वलित बिल्कुल ना करें, ना धूप प्रज्वलित करें। अगर आपको करना है तो आप माता को इत्र लगाएं। लाल रंग के और पीले रंग के वस्त्र स्वयं भी धारण करें। पूर्ण 16 श्रृंगार करके माता की पूजा अपने पूर्ण परिवार के साथ बहुत ही अच्छी तरह से करें। पूजा में बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी को शामिल करें। उसके बाद आप माता की पूजा करें। माना जाता है कि देवी शीतला माँ चेचक, खसरा जैसी बीमारियों को नियंत्रित करती हैं। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर जानकारी माता शीतला के व्रत की कि इस व्रत में हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन बातों का प्रयोग करना चाहिए। प्रिय भक्तों, किसी की निंदा, चुगली ना करें, लड़ाई झगड़ा, क्रोध ना करें, बच्चों पर हाथ ना उठाएं। किसी भी तरीके से घर के अंदर कलह कलेश नहीं होना चाहिए। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो माता शीतला हमारे समस्त परिवार की, हमारे बच्चों की, सभी की रक्षा करती हैं और किसी को कोई भी भयंकर बीमारी नहीं होती है। तो भक्तों, आज की ये वीडियो यदि आपके थोड़े भी काम आए, आपको थोड़ी भी पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।
तो भक्तों आप सभी पर माता शीतला की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की राधे राधे भक्तों। बोलिए शीतला माता की जय।